तो जैसा कि आपने पढ़ा, भारत ने कैसे किया चीन की दादागिरी का इलाज। तो आइए देखते हैं। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत में ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और इधर आप जानते हो ये है इधर चीन, और ये आपका क्या है इधर भाई भूटान है, और इसको आप जानते हो ये सब यहाँ तक चीन है, और ये आपकी सीमा क्या है म्यांमार। ठीक है, ये आपका क्या है म्यांमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो भाई कैसे किया भारत ने चीन की दादागिरी का इलाज। भाई देखो, आप जानते हो कि यहां से ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, और वो नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेके आपके अपर सियोंग में एंट्री करती है। अपर सियोंग के बाद वो सियोंग में एंट्री करती है, उसके बाद वेस्ट सियोंग में, और वेस्ट सियोंग से वो एंटर करती है आपके ईस्ट सियोंग में, और फिर ये आ जाती है आपके असम में, और असम में ये अपनी रैंप घाटी में बहती है, जैसा कि आप जानते हो। अब आपको एक बात और याद रखनी है, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है या उपनदी, सहायक नदी नहीं कैसे, इसी की एक वितरिका है जिसका नाम है स्योम नदी। ठीक है, और स्योम नदी पर ही भाई एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है स्योम ब्रिज। स्योम ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो वेस्ट सियोंग में बनाया गया है। किस नदी पर है? स्योम नदी पर यह बनाया गया है। अब यही इस ब्रिज के बनने से भाई चीन को बड़ी बौखलाहट हुई, और बौखलाहट होना भी स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जब भी भारत अरुणाचल प्रदेश में कोई परियोजना करता है तो चीन इसलिए बौखला जाता है कि चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो इसलिए इसकी बौखलाहट बननी शुरू हो जाती है जब भी कोई कार्य भारत या कोई परियोजना भारत अरुणाचल प्रदेश में शुरू करता है। तो इस ब्रिज के बनने से ये जो रास्ता है यहाँ ये बड़ा आसान हो गया है आपका यिकियोंग और ये तूतिंग। ठीक है ना, ये तूतिंग और सीमावर्ती क्षेत्रों को इसने जोड़ दिया है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी कर दी गई है इस ब्रिज के बनने से। अब होता क्या है, देखो आप खुद देखोगे कि दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला दिबांग घाटी बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, पलायन करना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में ना तो कोई उनको हॉस्पिटल की सुविधा है, ना ही स्कूल की सुविधा है, ना ही कॉलेज की सुविधा है। तो फिर भाई आदमी यहाँ क्यों रहे, तो वो नीचे की ओर पलायन कर रहे हैं। तो इन और भारतीय सेना को एक बहुत अच्छी भारतीय सेना को क्या होगा कि वो यहाँ पर अपने जो बड़े बड़े उपकरण हैं, जो भारी उपकरण है, वो यहाँ ले जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ये बड़े दुर्गम रास्ते से ऐसा कोई सुलभ रास्ता नहीं था जिससे कि वो ले जा सके। तो इस ब्रिज के बनने से बड़ी आसानी हो गई है। अब भारतीयों को, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, इनको यहाँ पर बसाया जा सके, और भारतीय सेना भी अपने जो बड़े वाहन है, बड़े उपकरण है, इनको उधर ले जा सकती है। और इस ब्रिज की खास विशेषता ये है कि ये स्टील से बना है, और भाई 724 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, और इसकी क्षमता 70 टन है। ठीक है, 70 टन है। तो इस ब्रिज के बनने से आप जब ये ब्रिज बन रहा था, निर्माणाधीन था, तो इसकी बौखलाहट हमें तवांग घाटी में देखने को मिली थी। आपने देखा था कि 9 दिसंबर 2022 को 300 चीनी सैनिकों ने
तवांग घाटी पर भारतीय पोस्टों को ढाने की कोशिश की थी। तो ये मतलब कहीं ना कहीं चीन बौखलाहट में था कि भाई इस पुल की वजह से, ठीक है, तो वो जो उन्होंने दादागिरी दिखाई वो तवांग घाटी में दिखाई, और भारतीयों को पता था कि वो कहीं ना कहीं ऐसा करेगा। तो भारतीय सेना भी बड़ी मुस्तैदी से जवाब देने के लिए बैठी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, यहां पर इसको आपको हम दिखाते हैं इस ब्रिज को। तो देखो भाई, ये है वो ब्रिज। रात के समय में जो भारतीय सेना ने इसको तिरंगे में रंगा हुआ है, और रात के समय में ये आपको ऐसा दिखाई देगा। और ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं पहुंचे थे इसका उद्घाटन करने के लिए, और ये आपका ब्रिज है, देखो भाई, ठीक है। तो आपने देखा कैसे चीन की हेकड़ी निकालनी शुरू कर दी है भारत ने, ठीक है, क्योंकि अब भाई भारत डरेगा नहीं चीन से, चीन की धमकियों से। अब इसने एक कार्य और कर दिया है चीन की दादागिरी निकालने का, वो किया है इसने तवांग घाटी से सीमावर्ती क्षेत्रों से लगते हुए ये यहां तक विजयनगर तक क्या करने जा रहा है। आपको पता होगा कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाने जा रहा है, ठीक है। तो इन सीमावर्ती तवांग से लेकर और सीमावर्ती क्षेत्रों के, ठीक है ना, तो यहां से ये बनाने जा रहा है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। तो ये भी चीन के छाती पर एक सांप लेटने वाली बात है भाई, ठीक है। तो अब भारत ने भी पूरी कमर कस ली है, और ये दिखाते हैं हम आपको कि वो ये रहा, देखो भाई, ठीक है। तो भाई ये तवांग से और ये सीमावर्ती क्षेत्रों में लगते हुए ये हाईवे यहाँ पर विजयनगर तक इसको बनाया जाएगा। विजयनगर तक लगभग 2000 किलोमीटर ये लंबा है। और भाई इसके बनने से फिर क्या होगा कि भारतीय जो सेना के टैंक हैं वो भाई इधर गश्त लगाते ही रहेंगे बड़ी बेखबरी से, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद।